पहले बात करते हैं संचार साथी ऐप पर मचे बवाल की। तो सरकार ने संचार साथी ऐप को लेकर चल रही सियासत, गलत फहमियों और तरह तरह के दावों पर स्पष्टता लाने के लिए सवाल जवाब जारी किए हैं। इसके तहत सरकार ने साफ कहा है कि ऐप ना तो किसी तरह की निगरानी करता है, ना ही बिना इजाजत कोई निजी डेटा लेता है। ऐप का मकसद सिर्फ नागरिकों को फ्रॉड कॉल, एसएमएस से बचाना, चोरी या खोए मोबाइल खोजने में मदद करना और फर्जी सिम कनेक्शन रोकना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनियों को ऐप फोन में दिखाने के लिए कहा गया है, लेकिन जनता के लिए पूरी तरह ऑप्शनल है और यूजर चाहें तो ऐप तुरंत अनस्टॉल किया जा सकता है। नियम टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत जारी किए गए हैं, जो पूरी तरह से वैध हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इस संचार ऐप पर विपक्ष इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा रहा है और सरकार को सवाल जवाब तक यहां पर सामने लाना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है? या वाकई में विपक्ष के जो संदेह हैं या जो सवाल है उसमें कोई दम है? देखिए, विपक्ष के सवाल या संदेहों में कोई दम है कि नहीं, ये तो हम नहीं दावे से कह सकते, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, सरकार ने जिस तरीके से ऐप की डिटेल्स सबके सामने रखी हैं, उससे साफ दिखता है कि ऐप में फिलहाल कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसको कि किसी भी तरीके के संशय में देखा जा सके। सरकार ने इसके लिए लगातार, सुबह से हमने देखा कि लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट भी दे रहे थे कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ऐप को प्री लोड करना एक मैंडेटरी आदेश था। इसके पीछे की वजह ये थी कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने फोन पे ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि ऐप स्टोर से जाकर कोई पुराना या कोई फर्जी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस तरह की मुसीबत से बचाने के लिए कंपनी से कहा गया कि आप अपने फोन पर इसको ऐप को डाउनलोड करके दीजिए। यात्री और जितने भी ग्राहक हैं उनके पास ये सुविधा रहेगी कि वो चाहे तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो ये डीएक्टिवेट मोड में रख सकते हैं इसको, वो चाहे तो अपने फोन से इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्राहक अगर मोबाइल फोन खरीदता है, उसके फोन में ये ऐप है, अगर उसकी इच्छा है तभी वो ऐप चालू करेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ऐप चालू नहीं होगा और जब वो चाहे तब इसको डिलीट भी कर सकता है, रीइंस्टॉल भी कर सकता है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि ये किसी भी तरह की स्नूपिंग नहीं करता, यानी कि ऐप आपका कोई निजी डेटा नहीं ले रहा है। आपके IMEI नंबर और आपके मोबाइल नंबर से जुड़े जो सर्विलांस है, सिर्फ उसको मेंटेन करेगा, ताकि कहीं भी किसी भी समय में किसी फ्रॉड के दायरे में आप आते हैं या उसके संपर्क में आप आते हैं तो आपको समय रहते अलर्ट किया जा सके। वो जो एजेंसियां हैं उनको ये अलर्ट भेजा जा सके कि इस मोबाइल फोन से कोई संदिग्ध गतिविधि हुई है। साथ ही साथ आपके फोन का जो IMEI नंबर है, अगर उससे कोई छेड़छाड़ हो रही है तो उसकी सूचना भी जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं उन तक पहुंचाई जा सके। इसकी पूरी डिटेल इस ऐप के जरिए की जाएगी। इसके अलावा इस ऐप में कोई ऐसा निजी डेटा स्टोर नहीं होगा, ये लगातार सरकार कहती आ रही है। विपक्ष के जो सवाल हैं उन पर हम फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने जो मिथ्स है उसको स्पष्ट तौर पर किया है और उसको स्पष्ट करने के लिए सरकार ने अभी एक पूरी क्वेश्चनर जो है वो जारी की, जिसमें जितने भी तरीके के सवाल थे जो कि सुबह से हमने विपक्ष की तरफ से या फिर अपने दर्शकों के जो दिमाग में आ रहे थे, वो सारे सवाल या जिनसे हम लोगों ने बात की थी, उनके जितने भी सवाल थे उन सभी संभावित सवालों के सवाल के जवाब सरकार ने जारी किए हैं और ये स्पष्ट किया है कि जो ऐप है, जो संचार साथी ऐप है, वो सिर्फ आपके जो फोन के किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड, किसी फ्रॉड के संपर्क में आने के समय में ही आपकी मदद करेगा। इसके अलावा किसी फर्जी लिंक पर अगर आप आते हैं तब आपकी मदद करेगा। आपका फोन खो जाता है तो उसको लोकेट करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ कोई डेटा आपसे नहीं लेगा जो कि आपको नहीं देना चाहते, यानी कि आपकी निजता का कोई हनन नहीं करेगा ऐप। आप जब इसको चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप जब चाहें इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी स्नूपिंग नहीं करेगा ये ऐप, ये सरकार ने अपने तरफ से स्पष्ट किया है। क्योंकि हमने देखा है इसके पहले, जब सबसे पहले ये ऐप लॉन्च हुआ था, उस समय में हमने देखा कि लगभग 73 लाख ऐसे फोन जो कि खोए हुए थे, जिनके IMEI नंबर चेंज किए गए थे या किसी भी तरह का उसमें छेड़छाड़ की गई थी,
उसको डिटेक्ट किया था और डिटेक्ट करने के साथ ये बताया था कि ये ऐप बिल्कुल उन सब चीजों को टारगेट कर सकता है जो कि फ्रॉड की गतिविधियों में शामिल होते हैं। और जी बिजनेस ने लगातार इस तरह के शोज किए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके का टेलीकॉम फ्रॉड वो मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर और लिंक के जरिए ही होता है। तो ऐसे में फ्रॉड को रोकने के लिए कारगर उपाय था ये। बिल्कुल, यानी सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी संदेह विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। जो सवाल उठाए गए थे उसका जवाब सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और इससे पहले सुनते हैं कि मामले में क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने और फिर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से मामले में क्या सफाई आई। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर संचार साथी ऐप क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हो रहा है इसका विरोध। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। यानी जिस संचार साथी ऐप पर विपक्ष की तरफ से इतना बवाल मचाया गया है, सरकार का कहना है कि ये पूरी तरह से यूजर्स के लिए ऑप्शनल है। जो चाहे इसे रख सकता है, जो चाहे इसे अपने फोन से हटा सकता है। जो सवाल थे उसका जवाब सरकार की तरफ से दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।